और अब बात भारत की सुरक्षा पर चीनी नजर के खिलाफ मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से देश में इंटरनेट से जुड़े चीन के सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिना STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बिना कैमरों का भारत में बिकना नामुमकिन होगा, क्योंकि भारत सरकार को चीनी कैमरों से डेटा चोरी और जासूसी का पुख्ता इनपुट मिला है और सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा असर राजधानी दिल्ली में दिखने लगा है, जहां सड़कों और संवेदनशील इलाकों में लगे हजारों कैमरों को बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। लेकिन आखिर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा कैसे जासूसी के खेल का हिस्सा बन सकता है? तकनीकी तौर पर यह सब कैसे मुमकिन है? आपके बेडरूम से लेकर बॉर्डर तक की डेटा चोरी की कोशिशें कैसे हो रही हैं? इस पर देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पर नजर है, मगर परेशानी ये है कि ये नजर मोहित जो हमारे साथ खड़े हैं और जिनकी ये संस्था है, सिर्फ ये नहीं रख रहे हैं बल्कि बीजिंग में बैठा हुआ शख्स भी इस पर नजर रख रहा है। और ये चिंता भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की इसने बढ़ाई है। मोहित, क्यों बढ़ी ये चिंता? देखिए, कंसर्न ये है कि ये जो कैमरे होते हैं ना, ये कैमरा एक देखो, एक होता है लेंस जिससे आप सिर्फ देख रहे हो, लेकिन पीछे जो मेन दिल होता है कैमरे का, उसको बोलते हैं, जो पीछे चिप यूज़ हो रही है। और जो चिप होता है, उस चिप के अंदर एक ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है। तो मैं छोटा सा दिखा देता हूँ कि वो बेसिकली क्या, इसको फर्मवेयर बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। और कोई भी कैमरा होता है जिसके अंदर मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए दिखाता हूँ कि बेडरूम का सीसीटीवी कैमरा है, मतलब किसी के घर के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा। अभी आपने देखा होगा, मूवमेंट होती है, एक पर्सन आया था, उसके घर के अंदर का कैमरा हमने एक्सेस किया है। सो ऐसे जैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, वैसे ही जिस कंपनी ने ये सीसीटीवी कैमरा बनाया है वो क्या करते हैं, कई बार ना इस तरह के सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो चिप लगा होता है, उसके अंदर जो फर्मवेयर होती है, उस फर्मवेयर के अंदर अपना बैकडोर छोड़ देते हैं। अब वो बैकडोर का मतलब होता है कि एक मास्टर पासवर्ड होता है, मास्टर तरीका होता है जिससे कोई भी उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर घुस सकता है। जो हमको सामने से दिखता है, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जिससे हम एक्सेस करते हैं, वो अलग होता है, और जिससे कि कंपनियां आपके फ़ोन के अंदर या फिर आपके सीसीटीवी के अंदर घुस पाती हैं, उसको बैकडोर बोला जाता है। और बैकडोर ही एक तरीका है जिससे कि इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे अभी पहले भी हमने देखा है कि साइलेंटली आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। कैसे? इसी तरीके से फर्मवेयर को हैक कर भारत के अलग अलग शहर को भी क्या बड़े कैमरेज को हम देख सकते हैं क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बाहर का कैमरा हैक किया। ये दिल्ली का देखो, टोल हमने हैक किया है। टोल में आपको गाड़ी चलती नज़र आएंगे, और सेम तरीके का पैटर्न हमने भी पहले भी देखा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो बेसिकली मूवमेंट्स चेक करती हैं, गाड़ियों की मूवमेंट चेक करती है कि कौन सी गाड़ी किस टोल से कितने बजे निकली, कहाँ जा रही है, वो सब इन्फॉर्मेशन। ये दिल्ली का कोई टोल नाका है। देखिए, लोकेशन तो मोहित नहीं बताएंगे, लेकिन बताने का मतलब यही है, दरअसल ये बताना ये चाह रहे हैं कि आप एक साथ कई शहर को देख सकते हैं। और ये जो निगरानी की जाती है, मोहित अभी आप बता रहे थे कि एक साथ 3-4 शहरों को, जो देखिए अब एक साथ, देखिए ये दिल्ली है, यहाँ मुंबई का एक टोल नाका दिख रहा है मोहित। मुंबई का टोल नाका है, मुंबई वाले को भी हमने ओपन किया। ये देखिए, ये मुंबई का टोल हम देख पा रहे हैं अभी। अब देखिए, ये कोई एक टोल होगा जिसकी हम जगह तो स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मूवमेंट देखिए। अब जो शख्स बैठा हुआ है उसे पता है कि कब कौन सी गाड़ी कितने बजे मूव करती है। बिल्कुल, मतलब देखो, इसी चीज़ को सर्वेलेंस बोला जाता है। अगर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कि कितने बजे कहाँ पे पहुँचा, वो सार बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन अगर कोई कैमरे में देखकर आपकी पूरी मूवमेंट्स का पता लगा लेता है, एक कैमरा, ये मैंने एक कैमरा बताया, ऐसे पता नहीं हज़ारों लाखों कैमरे दिल्ली के अंदर और पूरे इंडिया में लगे हुए हैं, अलग अलग बहुत ही सेंसिटिव जगह पर। मतलब आपके रेड लाइट्स पर कैमरे हैं, आपके जितनी भी डिफेंस एरिया में कैमरे बाहर रोडों पे लगे हुए हैं, हमारी कॉलोनीज़ के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो बहुत इजी है किसी के लिए भी ट्रैक करना, गाड़ियाँ कितने बजे निकली, कितने बजे कौन सी गाड़ी है, वो पूरा ट्रैक किया जा सकता है। तीसरी आंख पर भारत सरकार की टेढ़ी नजर। जी हां, सीसीटीवी कैमरेज पर अब भारत सरकार ने निगरानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भारत में लगे हुए ज़्यादातर सीसीटीवी कैमराज और जो कैमराज बिक रहे हैं वो चाइनीज़ कंपनी के थे, और डेटा और इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब चाइनीज़ सीसीटीवी कैमराज भारत में नहीं बिकेंगे।
देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए मुख्य चौक चौराहों पर आपको इसी तरीके से बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरास दिखाई देते हैं और मकसद ये होता है कि इससे लोगों की सुरक्षा हो सके, आप किसी भी लोग पर नज़र रख सकें और कोई अगर इस तरीके की गतिविधि कर रहा है जो कि समाज और देश के हित में नहीं है तो उसे यहाँ से उसकी निगरानी की जा सके। दिल्ली में कुल अगर बात करें तो 2,74,379 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और इसमें से 1,40,000 जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो एक ही चाइनीज़ कंपनी के हैं। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया है कि ये कैमरास बदले जाएंगे। सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि कैमरास बदले जाएंगे। तो पहले चरण में 50,000 सीसीटीवी कैमरे बदलने के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। भारत के घरों, दुकानों और दफ्तरों पर अब ड्रैगन की नजर नहीं रहेगी। ताजा नियमों के तहत भारत सरकार ने आज यानी कि 1 अप्रैल से चीनी कंपनियों के दरअसल कल से 1 अप्रैल से चीनी कंपनियों के इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी और हार्डवेयर की सेल पर ताला लगा दिया। सुरक्षा के इस महाअभियान में दिल्ली सरकार भी कदम ताल कर रही है। जिन 1,40,000 कैमरों की बात हो रही है वो सितंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच लगाए गए थे। वो शुद्ध रूप से चीनी कंपनियों के हैं और इनकी जगह लेंगे आधुनिक तकनीक वाले वो कैमरे जो डेटा सुरक्षा और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क की गारंटी देते हैं। लेकिन सवाल है कि केंद्र और दिल्ली सरकार इस मामले में युद्ध स्तर पर क्यों काम कर रही है। तो आखिर ऐसा क्या है चाइनीज सीसीटीवी कैमरास में जिसे बदलने की ज़रूरत महसूस हुई और देश ने प्रतिबंध लगाया। सिर्फ भारत में नहीं, इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी चाइनीज सीसीटीवी कैमरास पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। क्या सीसीटीवी कैमरास से हो जाती है डेटा लीक? क्या इंफॉर्मेशन कहीं और सर्वर पर पहुंच जा रहा है? क्या किसी देश की निगरानी किसी और देश के नज़र में होने लगती है? और ये देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।